नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एक ख़ास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहा आपके नीट 2024 में। यानी हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमको देखने में मिले, हर सेक्शन से। जैसा आपको पता है केमिस्ट्री में 3 सेक्शन माने जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो क्या ये बैलेंस था या फिर ऐसा कुछ था कि कुछ चैप्टर को करके जाने से हमारे बहुत सारे मार्क्स आ जाया करते हैं। हमेशा से ये हम कहते रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, हमेशा बैलेंस पेपर ही होता है। किसी भी चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल कभी भी नहीं आएंगे, एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है और कोई चैप्टर पूरा गायब हो जाता है, ये भी लगभग नहीं होता। तो वही चीज़ आज हमको दिखाई भी देती है। एक्चुअल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। इससे आगे की प्रिपरेशन में आपको गाइडेंस मिलेगी कि यहाँ पर किस तरह से किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, या फिर बहुत ज़्यादा वेटेज न देते हुए लगभग सभी को इक्वली पढ़ना है। और कुछ एक चैप्टर है जो थोड़े से बड़े हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी लगभग इंपॉर्टेंस एक जैसी है। ये बात का डिसीजन जब हम ये एनालिसिस देखेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। तो देखिए तीनों हिस्से से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहाँ सेक्शन वाइज बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल वाले हिस्से को, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक में लिख लिया है। अब क्योंकि उसमें तो तीनों हिस्से होते हैं, फिजिकल भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक। पर फिजिकल में कोई ऐसा चैप्टर के अंदर डाला नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसको प्रैक्टिकल को एक साइड ले लिया है इनऑर्गेनिक के अंदर। अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है तो आपने इनऑर्गेनिक में ले लिया। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक में रखते हुए ही मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक आधा क्वेश्चन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे यदि होता है। तो फिजिकल से जैसा हमें लगता है कि लगभग 17, आप कुछ 16 मान सकते हैं, कुछ 18 मान सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की वजह से ऐसा दिखाई दे सकता है। तो यहाँ टोटल 17 हमें दिखाई देते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस हिस्से में हमको नजर आए वो 2 चैप्टर में नजर आते हैं, और वो भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भयंकर क्वेश्चन आ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट से और इक्विलिब्रियम से। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपके 2 हैं, केमिकल और आयोनिक, तो इससे तो बड़ा आना ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्वियस सी बात है, मोल कॉन्सेप्ट अब कहीं से भी क्वेश्चन घूम फिर कर आता है तो उसे मोल कॉन्सेप्ट का कंसीडर किया जा सकता है। तो ये 2 चैप्टर से हाईएस्ट बिल्कुल आने चाहिए थे और आए भी हैं, एटलीस्ट इक्विलिब्रियम। अच्छा, काइनेटिक्स से भी 3 दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है वह इतना बड़ा चैप्टर ये नहीं है, लेकिन इससे 3 दिखाई दिए। बट ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन किसी चैप्टर से आए तो वो 3 है, और मिनिमम क्वेश्चन किसी चैप्टर से आए तो वो 2 है। तो ये बात साफ नजर आती है कि इस तरह से संभव नहीं है कि ये 5 चैप्टर आप कर लीजिए तो आपके 100 नंबर पक्के या 120 नंबर पक्के या 150 नंबर पक्के, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। अब कोई चैप्टर बड़ा है तो उससे ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटा चैप्टर है तो बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं। जैसे इक्विलिब्रियम डिजर्व करता है, काइनेटिक्स भी चलो एकदम छोटा तो नहीं बोल सकते, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सा दिखाई देता है। जितने भी चैप्टर आपके 11th केस में आपको 4 दिखाई दे रहे हैं और 3 आपके 12th के अंदर रह गए, तो टोटल 17 क्वेश्चन फिजिकल से नजर आ रहे हैं, यानी कि इक्वल बैलेंस यहां फिलहाल दिखाई दे रहा है। 50 को डिवाइड बाई 3 करूंगा तो लगभग 17 के आसपास ही दिखाई देता है। तो यहां पर बिल्कुल सही है कि ये बैलेंस है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन 3 चैप्टर से दिखाई दिए, वो एक ज्यादा था। ठीक है, अब हो सकता है कि अगली बार इलेक्ट्रो से 3 आ जाए, थर्मो से 3 आ जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि काइनेटिक्स से ही 3 आएंगे या फिर आपका मोल कंसेप्ट से ही 3 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्योंकि एक क्वेश्चन तो कहीं भी वेरी कर सकता है। तो ये 17 क्वेश्चन हम दिखाई देते हैं। चैप्टर वाइज देखें, सॉल्यूशन से 2 नजर आ रहे हैं, और आपके इलेक्ट्रो से भी 2 ही नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रो काफी बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है अगली बार 3 इससे दिखाई दे जाए। बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। जैसा मैंने कहा कि मैंने प्रैक्टिकल को इसी में गिन लिया है, तो इसीलिए इसमें आपको 17 दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज यदि मैं प्रैक्टिकल नहीं गिनता हूं तो इसमें कम दिखाई देंगे। तो यहां पर वो एक डाउट भी क्लियर हो जाता है जो हमेशा से था बच्चों में कि सर इनऑर्गेनिक में चैप्टर कम हो गए तो उसका वेटेज कम आएगा। वैसे कुछ भी नहीं है ना। जो आपके चैप्टर भले ही उसमें कम हुए, सबसे ज्यादा कटौती की गई, फिर भी वही इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग दिखाई देते हैं। एक आध ऊपर नीचे अलग अलग टीचर बता सकता है। पीरियडिक टेबल में 2 आ रहे हैं, ठीक है, और यहां जो बॉन्डिंग है उसमें 4 दिख रहे हैं, और वो दिखना ही था। बॉन्डिंग एक महीने हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इतना तो ये डिजर्व करता है। बॉन्डिंग से बड़ा शायद कोई चैप्टर ही पूरी केमिस्ट्री में दिखाई नहीं देगा आपको जीओसी के अलावा। तो यहाँ बॉन्डिंग में 4 दिख रहा है, वो बिल्कुल डिजर्व करता है। बाकी क्योंकि इसमें चैप्टर ही कम है तो लगभग सभी से 3 नजर आ रहे हैं, लगभग सभी से 3 है। पीटी छोटा है, 2 है। पी ब्लॉक क्योंकि बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया था तो इसीलिए उससे 2 रह गए हैं। यहां भी लगभग अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। यहां पर मैक्सिमम जो है वह आपके 4 क्वेश्चन दिखाई दिए हमको, और मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन दिखाई दिए। किसी भी चैप्टर से गायब हो ऐसा नहीं है, किसी भी चैप्टर से बहुत भयंकर आगे हो ऐसा भी नहीं। बॉन्डिंग से 4 है, क्योंकि आपको पता है बॉन्डिंग तो ऑलरेडी कम से कम 2 चैप्टर के तो बराबर है ही। इतना तो वो डिजर्व करता है कि उसे हम 2 चैप्टर बोल सके, क्योंकि उसके अंदर एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, VSEPR, BBT,
लुइस थ्योरी है ना, ऑक्टेट रूल, फाइन्स लॉ, सब बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो अच्छी बात है कि यदि बड़े चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वह आपकी मेहनत वसूल होती है ना। तो ये चार क्वेश्चन आना इज ए गुड वन, है ना, तो ये अच्छा दिखाई देता है। बाकी डीएन ब्लॉक भी 3 है, पी ब्लॉक पूरा होता तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा क्वेश्चन आते, पर क्योंकि ये बहुत शॉर्ट कर दिया गया तो 2 क्वेश्चन। देखो सबसे अच्छा सौदा यहां पर पी ब्लॉक का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके मुश्किल से 2 या 3 पेज पढ़ रहे हैं और 2 या 3 पेज के अंदर आपके 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। और जबकि यहीं पर आप यदि पीरियडिक की बात करते हैं या इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें कितनी मेहनत है। तो ये देखना, ये बहुत अच्छे से आप कर जाइएगा। जो ट्रेंड वगैरह हमने पहले भी आपको दिए थे वो अच्छे से कर जाइएगा। इस साल भी आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और बहुत ही कम मेहनत में मिल जाएंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम हिस्से की तरफ, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अंदर सबको मालूम है कि मैक्सिमम जो है जीओसी से आने चाहिए थे, हालांकि जीओसी से भी 3 दिखाई दे रहे हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर से भी 3 दिखाई दे रहे हैं और कार्बोनिल से। यही इसके सबसे बड़े चैप्टर है। जीओसी से हो सकता है, अब देखो जीओसी के अंदर वो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड भी थे, तो उसको कोई जीओसी में भी मान सकता है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी कंसिडर कर सकता है। तो यहां जो है वो 16 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक में 17, वो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल को मैंने गिन लिया, और फिजिकल में भी 17, टोटल यहां 50 का बंटवारा। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि देयर इज इक्वल बैलेंस ऑफ ऑल 3 पार्ट्स, तीनों ही पार्ट्स का इक्वल बैलेंस यहां पर नजर आ रहा है। यहां ऑर्गेनिक की बात करूं तो अल्कोहल फिनॉल में 3, कार्बोनिल में 3, एमाइन छोटा चैप्टर था, एराइल हैलाइड भी बहुत बड़ा नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी बहुत बड़ा नहीं है। तो जीओसी, देखो जीओसी जितना खास बात ये भी दिखाई देती है कि जीओसी को आपको महीना भर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, महीना क्या 2 महीना 2.5 महीना भी देते हैं लोग, क्योंकि उससे क्वेश्चन 3 ही बनने हैं। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि कोई भी चैप्टर को आप ज्यादा समय लगा रहे हो तो वो अपना समय खराब कर रहे हो, आप टोटल टाइम वेस्ट है। आपने इसको 3 महीने पढ़ा तो भी 3 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, और पी ब्लॉक को आपको 3 दिन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो ये जो आपका एनालिसिस है वो ये बताता है कि आपको कितना समय देना है। लगभग समान समय आपको देना होगा। चैप्टर कितना भी बड़ा हो, आपका क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। मैक्सिमम ही क्वेश्चन 4 किसी चैप्टर से आया है, और वह केमिकल बॉन्डिंग है जो डिजर्व करता था। जीओसी से भी 4 मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व ऑलरेडी थे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिखाई दिए वो किन किन चैप्टर से हमको दिखाई दिए हैं? हमने कहा मोल कंसेप्ट से, इक्विलिब्रियम से, केमिकल बॉन्डिंग से, जीओसी से। हर कोई भी टीचर होगा वो यही चैप्टर्स का नाम लेगा कि इनसे मैक्सिमम है, पर जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा बड़ा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। किसी कम आए तो 2 आए, ज्यादा आए तो 3 आ गए, और केवल एक चैप्टर से 4 आप मान सकते हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। आमतौर पर यह प्रश्न भी आता है कि एक चैप्टर को कितना दिन देना चाहिए। देखो छोटा चैप्टर है तो 6 से 7 दिन का होता है, और बड़ा चैप्टर है तो 10 से 11 दिन का होता है। इससे ज्यादा किसी को भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 से 7 दिन पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10 से 11 है तो 3 मिल जाएंगे। अब किसी से भी 8 या 10 प्रश्न या 7 या 8 प्रश्न तो आ नहीं रहे, तो आप पूरा 1 महीना क्यों देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी बेस्ड आप रहिए। ये एनालिसिस आपके किस तरह से काम आएगा? ये आपको इस तरह से काम आएगा कि इस बार का जो पेपर है उसको कैसे डील करना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से वेटेज है। एक तो हमको दिखता है कि 11-12 का भी लगभग बैलेंस दिखाई दे रहा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का भी लगभग बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बैलेंस पेपर आपका आता है। आगे भी ऐसा ही पेपर आएगा। 2025 में भी आपको यही ट्रेंड दिख सकता है। कहीं किसी से 2 है तो 3 हो सकते हैं, 3 है तो 2 हो सकते हैं, इतना ही अंतर दिखाई देगा। बाकी कोई मेजर डिफरेंस हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो ये मानते हुए ही आप इसी सिलेबस के अनुसार अपनी प्रिपरेशन कीजिए। पहले भी बोल चुका हूं, एक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन लगभग आपको करने चाहिए। उसमें 50 क्वेश्चन आपका PYQ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक चैप्टर को लगभग 8 से 10 दिन में आपको कंप्लीट करना ही चाहिए, और जो फिर समय बचे तो उसी को बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, न कि उसके अंदर डिटेल में घुसिए। आपसे डिटेल एनटीए रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। आप 12th के बच्चे हो तो वो 12th स्तर की ही बातें आपसे कर रहा है, उसमें कहीं आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया है उसे करिए, जो नहीं दिया है वो छोड़ दीजिए। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे ये वीडियो लगी, इससे हमको क्या मदद 2025 में लेनी है। इसके हमको बेसिकली यही हेल्प लेनी है कि सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे, स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, हार्डवर्क को स्मार्ट तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।